चलिए एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए हम मार्च 2026 में हैं। हमारे पास बस उस महीने के एक हफ्ते की खबरें हैं। क्या सिर्फ 7 दिनों की बिखरी हुई न्यूज़ को जोड़कर हम उस वक्त की दुनिया की एक पूरी तस्वीर बना सकते हैं? आइए इस टाइम कैप्सूल को खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। मतलब एक तरफ रॉकेट लॉन्च हो रहा है, दूसरी तरफ कोई नया कानून बन रहा है और कहीं कोई स्पोर्ट्स में जीत रहा है। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये मिलके कोई बड़ी कहानी कहती हैं? तो चलिए मार्च 2026 के इसी एक हफ्ते की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सिखाता है। अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं भारत से। मार्च 2026 का ये हफ्ता भारत के लिए टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पोर्ट्स में बड़ी बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ था। ये दिखाता है कि एक देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले सीधा अंतरिक्ष में चलते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट का ऐलान, ये सच में एक गेम चेंजर था। ये इस बात का संकेत था कि भारत के स्पेस सेक्टर में अब सिर्फ सरकार का दबदबा नहीं रहा, बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी अब सितारों तक पहुंचने की रेस में पूरी तरह से शामिल हो चुकी हैं। अच्छा, अंतरिक्ष से अब जमीन और पानी पर आते हैं। ये है अवतार ड्रोन। इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ हवा में उड़ता नहीं है, बल्कि पानी पर उतर भी सकता है और वहीं से वापस उड़ान भी भर सकता है। जरा सोचिए, बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने से लेकर हमारी समुद्री सीमाओं की निगरानी तक इसके कितने काम हो सकते हैं। वाकई एक शानदार इनोवेशन। 7.4 सेकंड, बस इतने से वक्त में भारतीय रोलर स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने 50 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये स्पीड, बैलेंस और जुनून की एक ऐसी मिसाल है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और जानते हैं, कामयाबियों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसी एक हफ्ते में चाहे वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर क्रिकेट, भारतीयों ने कई और चीजें पहली बार करके दिखाईं। ये बताता है कि कैसे अलग अलग फील्ड में भारतीय टैलेंट दुनिया के मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। इनोवेशन और जीत की इन कहानियों से अब जरा हटकर उन नियमों और कानूनों की बात करते हैं जो किसी भी समाज का ढांचा तैयार करते हैं। इस हफ्ते पॉलिसी और गवर्नेंस के एरिया में भी कुछ बहुत अहम फैसले हुए। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर एक बहुत जरूरी फर्क है। जब जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, तो ये आर्टिकल 217 के तहत एक नई नियुक्ति थी, ना कि आर्टिकल 222 के तहत सिर्फ एक ट्रांसफर। असल में ये छोटा सा फर्क हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए एक और कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं। मिजो भाषा को भारत की ऑफिशियल भाषाओं में शामिल करने का प्रस्ताव। ये एक 2 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला स्टेप यानी राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका था। अब अगला कदम नेशनल लेवल पर होना था। ये दिखाता है कि किसी भाषा को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का सफर कैसे तय होता है। और ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। दुनिया भर में बच्चों पर सोशल मीडिया के असर को लेकर बहस चल ही रही थी, और इसी बीच कर्नाटक ने एक बोल्ड स्टेप लिया। देश में अपनी तरह का ये पहला बैन टेक्नोलॉजी और समाज के रिश्ते पर एक बहुत जरूरी बातचीत की शुरुआत करता है। इसी हफ्ते सीएए के लागू होने से जुड़ी एक अहम घटना भी हुई। दीपाली दास के लिए तो भारतीय नागरिकता मिलना एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत मील का पत्थर था, और साथ ही ये इस कानून के जमीनी स्तर पर लागू होने का एक उदाहरण भी बना। तो अब भारत से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के बाकी हिस्सों में और सामाजिक मोर्चे पर इस हफ्ते क्या चल रहा था। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। यूएन विमेन की 2026 की रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 64% कानूनी अधिकार ही मिले हुए हैं। ये चार्ट साफ साफ उस गहरी असमानता को दिखाता है जिसे खत्म करने का सफर अभी भी बहुत लंबा है। और देखिए, पिछले आंकड़े को ध्यान में रखें तो 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ये थीम और भी ज्यादा मायने रखती है। सही न्याय जंक्शन की ये मांग सीधे सीधे कानूनी अधिकारों में उस 36% के गैप को भरने की बात करती है। अगर ग्लोबल मंच की बात करें तो आर्कटिक के बर्फीले इलाके में एक बहुत बड़ा मिलिट्री अभ्यास चल रहा था, नाटो का कोल्ड रेस्पॉन्स अभ्यास, जिसमें 14 देशों के 25,000 सैनिक शामिल थे। ये दिखाता है कि कैसे पिघलते आर्कटिक में देशों के बीच रणनीतिक होड़ बढ़ रही थी और उस समय का जियोपॉलिटिकल तनाव कैसा था। इसी हफ्ते समाज का ध्यान हेल्थ और फाइनेंस जैसे जरूरी मुद्दों पर भी था। एक तरफ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो दूसरी तरफ स्मोकिंग और किडनी की बीमारियों को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही थी। ये अभियान दिखाते हैं कि एक समाज के तौर पर उस वक्त प्राथमिकताएं क्या थी।
वहीं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो हुरुन की रिच लिस्ट ने एक झलक दी कि दौलत के शिखर पर कौन बैठा है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए थे और मुकेश अंबानी एशिया में टॉप पर थे। ये ग्लोबल वेल्थ के बंटवारे का एक स्नैपशॉट था। और अब एक बहुत ही अच्छी और सकारात्मक खबर। चिली अमेरिकी महाद्वीप का पहला ऐसा देश बन गया जिसने लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये एक जबरदस्त पब्लिक हेल्थ जीत थी जो दिखाती है कि अगर लगातार कोशिशें की जाएं तो पुरानी से पुरानी बीमारियों को भी हराया जा सकता है। तो रॉकेट, रिकॉर्ड, नियम और रिपोर्ट, इन सब को मिलाकर मार्च 2026 का ये एक हफ्ता हमें क्या बताता है? चलिए अब इन सभी डॉट्स को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो आखिर में ये हफ्ता हमें एक बहुत ही मिली-जुली दुनिया दिखाता है। देखिए, एक तरफ विक्रम जैसे रॉकेट हमें भविष्य की तरफ ले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ यूएन की रिपोर्ट याद दिला रही थी कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई अभी भी जारी है। ये सबूत है कि तरक्की और चुनौतियां हमेशा एक साथ चलती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हर दिन हमारे सामने खबरों का जो सैलाब आता है, उसमें से कौन सी कहानियां सिर्फ आज का शोर हैं और कौन सी वो कहानियां हैं जो सच में हमारे आने वाले कल को एक आकार दे रही हैं। यह हफ्ता तो बस एक उदाहरण था, लेकिन ये सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।